क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है 7/10 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर को निकालना जाएगा तो सबसे पहले उस नंबर को मोड के अंदर रख लेते हैं 7/10। उसको मोड के अंदर रख लेने के बाद जब भी कोई नंबर मोड से बाहर आता है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू बनता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू में उसका जो साइन होगा, जो भी फ्रैक्शन होगा, जो भी नंबर होगा, उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। तो 7/10 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 7/10 ही होगा। जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इसको मोड के अंदर रख लेते हैं, और जब ये मोड से बाहर आएगा तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 बनेगा। क्वेश्चन नंबर सी है -3/-15 -5। तो -3 को -5 को लिख लेते हैं मोड के अंदर। जब ये मोड से बाहर आएगा वैसे भी ये नंबर माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस बन जाएगा, और मोड से बाहर निकलने के बाद भी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3/5 ही रहेगा। नेक्स्ट है -6/13। तो -6/13 को लिख लेते हैं सबसे पहले मोड के अंदर, और जब ये मोड से बाहर आएगा तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, मतलब 6/13 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7/-9। तो सबसे पहले इसको मोड के अंदर रखेंगे, और जब ये मोड से बाहर आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये नेगेटिव साइन अब पॉजिटिव में बदल जाएगा, 7/9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ये सारे एब्सोल्यूट वैल्यू निकल चुके हैं। ए बी सी डी ई का ये फाइनल आंसर होगा हमारा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके कॉमन टेबल में जो मल्टीपल होता है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो 8 और 36 कॉमन टेबल है 4 का टेबल में। 4 का टेबल से ये 4 2 से 8 हो जाता है, और ये 4 का टेबल से 4 9 से 36 है। और ये अब ढूंढ लेंगे कि इसमें और इसमें अब कोई कॉमन टेबल तो नहीं है। तो अगर कॉमन टेबल है तो ये फिर से कट जाएगा, अगर नहीं है तो जो आंसर आएगा इसका फाइनल वही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इन दोनों के बीच में कॉमन जो मल्टीपल होना चाहिए अब वो 1 हो जाना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम कह सकते हैं कि वैसा नंबर को हमें बनाना है जो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं हो, केवल 1 के अलावा। तो वो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 डिवाइड बाय -161। तो इन दोनों में कॉमन टेबल है 23 का टेबल। 23 को अगर 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 219 आएगा, और 23 को 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 161 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल है नहीं, तो ये हमारा जो आंसर बनेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म का सॉल्यूशन बनेगा। इसमें माइनस लगा हुआ था तो माइनस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं -63 डिवाइड बाई 210। तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे कॉमन टेबल क्या है। तो कॉमन टेबल इसमें मिलेगा हमको 7 का टेबल। 7 9 जा 63, और 7 3 जा 21। एक जीरो लगा हुआ है, एक जीरो लगा देंगे तो ये बनेगा 9/30। अब इसमें कॉमन टेबल ढूंढेंगे, तो कॉमन टेबल है मेरा 3 का टेबल। 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, और 3 और 10 में अब कॉमन टेबल ढूंढेंगे तो कोई भी कॉमन टेबल नहीं मिलेगा, तो ये मेरा आंसर होगा 3/10। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, और 3/10 ये मेरा हो जाएगा आंसर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका। नेक्स्ट है 68 डिवाइड बाई -119। इन दोनों में कॉमन टेबल है 17। 17 4 जा होता है 68, और 17 9 जा होता है 119। तो अब 4 और 9 में कोई कॉमन टेबल नहीं है, तो कॉमन टेबल से अब ये कटेगा ही नहीं, तो हमारा ये फाइनल आंसर जो बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म का वो -4/9 बनेगा। ई नंबर है 108 डिवाइड बाई -16। तो इसमें और इसमें कॉमन टेबल है 12 का टेबल है। 12 5 जा होता है 60, और 12 9 जा होता है 108। अब 5 और 9 में इन दोनों में कोई भी कॉमन टेबल नहीं है,
तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा 9/5 और माइनस नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट एनी 5 रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन -5/7 एंड 5/7। हमें इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर को लिखना है। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरा 0 और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर को लिखा जाता है या पॉजिटिव रैशनल नंबर को लिखेंगे, ये 5/7 इधर होगा। इसके पीछे मेरा होगा -5/7। तो इसके बीच में जो नंबर है, अब ये होगा यहाँ पे 4/7, ये होगा 3/7 और ये होगा 2/7 और यहाँ पे 1/7, यहाँ पे 0/7, यहाँ पे -1/7, -2/7 और ये -3/7 और -4/7। ये -5/7 और +5/7 के बीच में ये सभी रैशनल नंबर हैं। इनमें से कोई 5 को लिखना है तो इसमें से कोई 5 को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे पहला लिख लेते हैं -4/7, एक हो जाएगा मेरा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। दूसरा -3/7, तीसरा -2/7, चौथा -1/7 और ये 0/7 भी एक रैशनल नंबर ही है। तो इसके बीच में जो 5 रैशनल नंबर लिखने के लिए बोला गया था, जो 5 लिखे। इसमें आपको इन्फिनाइट रैशनल नंबर भी लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप इन्फिनाइट रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं। बस इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जब बनेगा तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा, इससे बड़ा बनेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, 0 एंड 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर को लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 5 रैशनल नंबर निकालना है तो हम इसके नंबर में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नंबर बढ़ा कर करेंगे। ये है 0 और 0 के नीचे छिपा हुआ है 1 और 0 भी एक रैशनल नंबर है और लिखा हुआ है ये 1 और 1 के भी नीचे छिपा हुआ है 1। हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किए हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। सेम काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा 0 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 ही बनेगा और 6 1 जा, ये 6 तो बनेगा फिर भी ये 0 रहेगा। लेकिन ये बनेगा 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 1 जा 6। अब ध्यान से देखिएगा तो 0 के बाद होता है 1 और 1/6 इसके अगले नंबर होगा। इसके बाद 2/6 होगा, उसके बाद 3/6 होगा, उसके बाद 4/6 होगा और यहाँ पे 5/6, उसके बाद आएगा 6/6। अब देखिए ये 0 है, 0/6 तो 0 ही होता है और ये 6/6 1 ही होता है। लेकिन इसके इक्विवेलेंट को बनाकर हमें पता चला कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर हो सकता है वो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ये सभी रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में ही आएंगे। तो हमारा आंसर होगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं, -6/15 और -3/10 के बीच में। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं, -6/15 एंड -3/10 के बीच में 5 रैशनल नंबर को निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं -6/15 और -3/10। अगर कभी भी रैशनल नंबर निकालना है किसी दो रैशनल नंबर के बीच में तो सबसे पहले करेंगे हम लोग इसका डिनोमिनेटर को सेम। अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर उसका एलसीएम लेंगे। तो 15 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। तो जब ये एलसीएम आ जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाएंगे।
डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए हमें 15 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। अगर इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से। वैसे ही -3/10 में अगर 10 से 30 बनाना है तो 10 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, और जब इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो रैशनल नंबर बनेगा वो हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 -12 डिवाइड बाई 15 2 ज़ा 30, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 -9 10 3 ज़ा 30। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर है। -9/10 सॉरी 30, उसके बाद हो जाएगा -10/30, और उसके बाद हो जाएगा -11/30। तो इसके बीच में हमें 2 ही रैशनल नंबर मिलने हैं और हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर। -10/13 -11/13 और उसके बाद -12/13। तो इसमें 2 रैशनल नंबर हमारा घट रहा है। तो अगर 2 रैशनल नंबर घट रहा है तो हम लोग इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 12 2 सा हो जाएगा 24 -24 डिवाइड बाई 30 2 सा हो जाएगा 60, और ये 9 2 सा 18 -18 डिवाइड बाई 30 2 सा 60। अब देखते हैं क्या इसके बीच में 5 रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल मिल जाएंगे। -18/60 के बाद होगा -17/80, और इधर -24/60 के बाद होगा -23/60। तो इसको लिखते हैं। अगला जो नंबर होगा -24 डिवाइड बाई 60 के बाद जो आएगा -23 डिवाइड बाई 60, -22 डिवाइड बाई 60, उसके बाद -21/60, उसके बाद -20/60। देख लेते हैं 1 2 3 4 ही हुआ है, एक और लिख लेते हैं। उसके बाद -19/60, और इसको भी लिख देते हैं तो -18/60। अब यहाँ से देखेंगे -24/60 यहाँ था और -18/16 यहाँ है। इन दोनों के बीच में हमारा 5 रैशनल नंबर बनकर आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो रैशनल नंबर निकले हुए हैं इन दोनों के बीच में, वो रैशनल नंबर इसी के बीच का है, -6/15 और -3/10 के बीच का ही है। बस इसमें हम लोग इक्विवेलेंट करके नंबर को बढ़ा दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये और ये और ये और ये। क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। -4 एंड -2 के बीच में 5 रैशनल नंबर को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर निकालना है तो इसके में से हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। -4/1, 1 इसके नीचे छिपा हुआ है, और -2/1 इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। अब हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर, तो 5 रैशनल नंबर तो है नहीं इसके बीच में। इसके बाद हो जाएगा -2 के बाद होता है -3/1, उसके बाद -4/1 आ जाएगा। तो एक ही रैशनल नंबर है, हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर। तो इसमें किसी भी नंबर का अगर उनको 5 निकालना है तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर इसके डिनोमिनेटर में किए हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए अभी भी हमें यहाँ 6 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 6 इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी कर देते हैं। अब ये जो नंबर बनेगा 6 4 ज़ा 24 -24 डिवाइड बाई 6, और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 -12/6 बन जा 6। अब इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, आप किसी भी 5 को लिख ले सकते हैं। जैसे -12/6 के बाद हो जाएगा -11/6 -10/6, उसके बाद -9/6 -8/6 और -7/6। ये 5 रैशनल नंबर हो चुके हैं, तो ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वासु आस्क्ड आरती एंड रीना टू कंसीडर अ रैशनल नंबर -18/24। आंसू कह रही है आरती से
कि तुम एक रेशनल नंबर को मान लो, कंसिडर कर लो -18/24 है तुम्हारे पास, ठीक। नाउ ही आस्क्ड देम टू मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नॉन जीरो नंबर। अब कह रही है कि तुम अब ऐसा नॉन जीरो नंबर से इसमें डिवाइड करो या तो मल्टीप्लाई करो, कुछ भी कर सकती हो, करो। देन ही टोल्ड देम टू राइट देयर रैशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर कहती है कि तुम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखो फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर सीक्रेटली। अब छिपाकर उसको लिखने के लिए बोल रही है, वो लिख लेगी। आफ्टर दैट ही सेड, उसके बाद वो कहती है आई कैन गैस द नंबर बाय मैजिक। वो कह रही है कि तुम्हारा जो नंबर है मैं गैस कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि वो तुम्हारा क्या नंबर है, वो मैजिक से मैं बता सकती हूँ। पर सवाल ये है क्वेश्चन में, इज ही अ जीनियस और अ मैजिशियन। पूछा गया है कि वो जीनियस है या मैजिशियन है। तो वो पढ़ी लिखी होगी, ना कि वो मैजिशियन होगी, जादू से वो नंबर नहीं बता सकती है। वो जीनियस होगी, वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को करने आता होगा, तो बताइए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या होगा। लेकिन सबसे पहले सवाल है कि ये जीनियस है या मैजिशियन, तो इसमें टिक लगेगा, मेरा जो आंसर होगा वो जीनियस होगा, ये जीनियस होगी। सवाल है बी नंबर, विच नंबर आर रिटन ऑन द शीट ऑफ पेपर। उससे बोली थी कि तुम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, -18/24 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। कॉमन टेबल में तो ये कट ही रहा है 6 का टेबल में, तो ये 6 4 ज़ा 24 और 6 3 ज़ा 18 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3/4। सीट के पेपर के ऊपर ये लिखी होगी नंबर। सी नंबर सवाल कह रहा है कि आर दे इक्विवेलेंट और डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम द गिवन रैशनल नंबर। पूछ रहा है कि ये जो नंबर, अगर किसी नंबर को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई थी तो 3/4 हुआ, लेकिन अगर कोई मल्टीप्लाई की होगी किसी नंबर से तो वो सेम नंबर होगा, इक्विवेलेंट होगा या फिर उस नंबर से अलग होगा। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया कि अगर सेम नंबर से इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो इक्विवेलेंट नंबर बनेगा। तो इसका आंसर होगा इक्विवेलेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट एनी 25 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 25 रैशनल नंबर निकालना है। निकालने में तो हम लोग 1000, 2000, 1500, 50,000, लाख, 10 लाख भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दो नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 25 रैशनल नंबर पूछा है तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 26 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 1 लिखा हुआ है, 1 के नीचे छिपा हुआ है 1, ये एक रैशनल नंबर है। और ये लिखा हुआ है 2 और 2 के नीचे भी छिपा हुआ है 1। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है तो कर लेते हैं। हमें 25 निकालना है तो 26 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, और इसके डिनोमिनेटर में किए हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर बनाना है इसका 26, तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी इसका 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये जो बनेगा 26 1 जा 26 डिवाइड बाई 26 और ये 26 2 जा 52 और डिवाइड में 26। अब ध्यान से देखिएगा तो 26/26 के से लेकर अगर हम लोग 51/26 तक लिखते हैं तो हमें 25 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। सभी को लिख नहीं रहे हैं, इसके बीच में ऐसे ही दिखा देते हैं। वैसे तो बहुत सारा नंबर होता है तो इसके बीच में आप रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। ये फाइनल आंसर एग्जाम में ऐसे भी लिख कर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वैसे ही बी नंबर पूछा गया -120 और लिखा हुआ है -50। इसके बीच में भी 25 रैशनल नंबर निकालना है। तो 25 रैशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके न्यूमरेटर में किए हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी वैसे करेंगे 26 1 × 26 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 6 जा 72, 72 का 2 कैरी हो जाएगा 7 और 12 2 जा 24, 24 प्लस 7 हो जाएगा 31। तो ये माइनस में डिवाइड बाय 26।
इसके बाद है ये 15 6 90 का 0 कैरी हो जाएगा 9, 15 2 30 प्लस 3 39 डिवाइड बाई 26 और ये माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन लगा देंगे। अब इसके बीच में ये 1312 है और ये 312 है और ये 390 है, तो इसके बीच में हमें 25 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, वो लिख सकते हैं हम या ऐसे लिख कर छोड़ देंगे।